वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम के आगाज़ की मंजूरी दे दी। कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। फौज की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ फौज पर नहीं डाली जा सकती। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरी जिम्मा नहीं हो सकती। सिक्योरिटी को रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। नर्म रियासत सरमाएकारों का एतमाद बहाल नहीं कर सकती। पाकिस्तान के दुश्मनों ने सोशल स्पेस को जहर आलूद कर रखा है। ऐसे कवानीन बनाने होंगे जो नफरत और तकसीम के बयानियां खत्म कर सकें। चीन की तरफ से सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक है। मुल्की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, CPAC पाकिस्तान के लिए अहम मंसूबा है। अपोजिशन लीडर की PTI अरकान कौमी असम्बली और कारकुनों पर मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत। नैब के 179 मेगा करप्शन केसेस में से निस्फ बंद करने पर तनकीद का निशाना बनाया। कहा, नैब कवानीन में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के लिए तब्दीलियां की गईं। हसन नवाज, हुसैन नवाज और शर्जील मेमन समेत दीगर अफराद को ड्राई क्लीन किया गया। PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जेर क़यादत अरकान पार्लियामेंट और पार्टी रहनुमाओं का एहतजाजी मार्च। शुरा ने PTI के गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनों की रिहाई के लिए नारेबाजी की। PTI की एहतजाजी रैली पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक निकाली गई। इस मौका पर बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंसाफ देर से मिलना भी ना इंसाफी है। ऐवान में हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। गिरफ्तारियां इंसानी हकूक की खुली खिलाफवर्जी है। असद कैसर बोले, हुकूमत ज्यादा अरसा चलती दिखाई नहीं दे रही। जरताज गुल ने कहा, गला दबाने या चादर चार दीवारी पामाल करने से आवाज नहीं दबेगी। नाजेबा अल्फाज पर सनाउल्लाह मस्ती खेल की बजट सेशन के लिए रुकनीत मुअत्तल। स्पीकर कौमी असम्बली ने खवातीन अरकान असम्बली का मुतालबा तस्लीम कर दिया। पीछा रुकन असम्बली ने ऐवान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुतालिक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। हुकूमती अरकान के शोर शराबे पर डिप्टी स्पीकर ने नाजेबा अल्फाज हज़फ करा दिए। सनाउल्लाह मस्ती खेल के नामुनासिब अल्फाज पर हुकूमती खवातीन अरकान ने स्पीकर दफ्तर में एहतजाज किया और सनाउल्लाह मस्ती खेल की पूरे बजट सेशन के लिए रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा किया। ऐवान में सनाउल्लाह मस्ती खेल की बजट सेशन के लिए मुअत्तली की करारदाद मंजूर कर दी गई। उधर बैरिस्टर गौहर ने सनाउल्लाह मस्ती खेल के नाजेबा अल्फाज को जबान का फिसलना करार दे दिया। मुत्तहदा की 3 रहनुमाओं के घर देकर मुल्की कर्ज चुकाने की तजवीज़। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क में मुआशी एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मुस्तफ़ा कमाल बोले, 24 करोड़ अवाम का एतमाद जीतना है तो सियासतदान पहल करें और अपने असासों का 25% मुल्क के लिए दें। नवाज शरीफ रायविंड महल, आसिफ जरदारी बिलावल हाउस और बानी PTI बनी गाला का घर अतिया करें। अगर ये ऐवान 1000 अरब जमा करा दे तो कौम इतनी खुददार है कि मुल्क का 78,000 अरब का कर्ज उतार देगी। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में बाबर आजम का मजाहिया अंदाज में तस्करा। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को मशवरा है, वो कह दें उनके खिलाफ साजिश की गई है। बाबर आजम एक खत लहरा दें और फिर कह दें खत गुम हो गया है, उनकी जान छूट जाएगी। रुकने पीपल्स पार्टी ने साथ ही कह दिया, उनकी बात को संजीदा ना लिया जाए, मजाक कर रहा हूं। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने सवात वाक़या कौमी असम्बली में उठा दिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा, इस वाक़े से पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है। गलियों में होने वाले इंसाफ को रोकना होगा। दीन के नाम को इस्तेमाल करके आईन और कानून को रौंदा जाता है। सियालकोट, सरगोधा, जड़ावाला में भी अफसोसनाक वाक़यात हुए। आज नोटिस ना लिया तो ये एनआरकी हमें जला देगी। उलमा किराम का फ़र्ज़ है इस मामले पर किरदार अदा करें। हसन इकबाल ने ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ भी दे दी। इलेक्शन कमीशन का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के फैसले का दिफा। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम इस जमात का मेंबर नहीं बन सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने की आखिरी तारीख
24 जनवरी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। उम्मीदवार तहरीक इंसाफ नजरियाती के इंतखाबी निशान से खुद ही दस्तबरदार हो गए। इंतखाबी निशान से दस्तबरदारी के बाद उम्मीदवार आज़ाद करार पाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट 24 जून को केस की समाअत करेगा। तर्जुमान पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू पर नोट्स लेने का मुतालबा कर दिया। रऊफ हसन का कहना है साबिक नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने एतराफ़ किया पीटीआई हुकूमत गिराने के लिए कमर जावेद बाजवा ने राबिता किया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी साजिश में शामिल थे। बानी पीटीआई की हुकूमत गिराकर मुजरिमों का टोला मुसल्लत किया गया। मोहम्मद जुबैर का बयान बानी पीटीआई के बयानिए के मुताबिक है। मोहम्मद जुबैर का बयान आइन की खिलाफ वर्जी का संगीन मामला है। मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुदकुश धमाका केस में बरी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत डेरा इस्माइल खान ने साबिक सूबाई वजीर इसरार खान गंडापुर खुदकुश धमाका केस का फैसला सुना दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और उनके भाई उमर अमीन गंडापुर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसरार गंडापुर को 2013 को उनके हुजरे में दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया था। सेनेट की कायमा कमेटी ने शीरखार बच्चों के दूध के डिब्बे पर सेल्स टैक्स का निफाज मुस्तरद कर दिया। सेनेटर सलीम मांडवी वाला की जेर सदारत इजलास में स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स को रद्द कर दिया गया। कंप्यूटर और लैपटॉप्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की भी मुखालफत, खैराती और फलाही अस्पतालों पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने की हिमायत कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी ने विफाकी वजीर खजाना को भी तलब कर लिया। IMF ने पाकिस्तान का आइंदा बजट खुशाइन करार दे दिया। आलमी मालियाती फंड की वफ्द का 28 जून को पाकिस्तान आने का इम्कान। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक वर्चुअल बातचीत में IMF हुकाम ने टैक्स छूट के खात्मे को सराहा। महसूलात में इजाफे के लिए इक़दामात मुआशी बेहतरी के लिए अच्छी पेशरफ्त करार दी। बजट साजी समेत दीगर मामलात में सियासी जमातों के मुस्बत ताउन की भी तारीफ। पाकिस्तान ने IMF से 6 से 8 अरब डॉलर के पैकेज की दरख्वास्त कर रखी है। जमात इस्लामी ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान नूरा कुश्ती चल रही है। लोगों के घरों में बिजली के बिल नहीं आ रहे, बम आ रहे हैं। एक तरफ लोड शेडिंग है, दूसरी तरफ बिजली के भारी बिल। कौम 2800 अरब रुपए ऐसे अदा कर रहे हैं जिसकी बिजली नहीं बन रही। गरीबों पर नए टैक्स लगा दिए गए। अरकान असेंबली और उमरा पर कोई बोझ नहीं डाला गया। हुक्मरान तबके ने 77 साल में अवाम को कुछ नहीं दिया।